अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वही रह जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम, कैमरामैन शिव के साथ। पहले तो दैनिक शिव टाइम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज नई कड़ी के साथ, नए मेहमान के साथ बात करेंगे। जिस तरह से कल ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भाजपा ने, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास रच दिया है, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो कहूँगा कि समीकरण एक तरफा से हो गए। योगी मोदी जी की जोड़ी ने वहाँ कमाल कर दिखाया। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी बार कोई सरकार जो है वापस आई, मुख्यमंत्री दूसरी बार वापस आया। रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने वहाँ पर वोट दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है योगी जी की। जहाँ तक भी कहा जा रहा था कि योगी जी जिस तरह से अपना भाषण करते हैं, तीखे उनके शब्द होते हैं, लगता था लोगों को कि कहीं कहीं नुकसान ना हमें हो जाए भाजपा की तरफ से। लेकिन एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ठीक है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं भाजपा जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर चेहरा तो आप साफ देख रहे होंगे, किस तरह से खुशी झलक रही है उनकी। इस तरह से जो समीकरण बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जी हाँ गंगा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिव टाइम के जो हमें मौका दिया आपके चैनल पर बोलने के लिए। तो मैं मुबारकबाद, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको, जिस तरह से एक ऐतिहासिक एक तरफा जीत जो कि समीकरण ही पूरे बदल दिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी और मोदी जी की जोड़ी में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और पूरी केंद्रीय टीम, और फिर उसके बाद हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक करके काम किया, और उसके बाद करोड़ों मतदाता, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद कहता हूं कि जिन्होंने बड़ी देर से हम इस चीज़ को सोचते थे कि कब वो टाइम आएगा कि जब एक राष्ट्रवाद की भावना जो है वो प्रचंड रूप से आएगी। और ये हमारा वही नेतृत्व है कि जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया। और जनता का जो विश्वास है, मेरी एक बात ज़रूर आप याद रखना कि पॉलिटिक्स जो है ये एक ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो जनता जो है फिर अगली बार अपना फैसला जो है वो बदल देती है। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे देश का भविष्य जो है वो तय करने वाला समय आ गया। मतलब लोगों ने तय कर दिया है, क्योंकि योगी जी ने जो काम किया, इस देश में सबसे बड़ी चीज़ है लोकतंत्र को बचाना है तो गुंडा राज खत्म होना चाहिए। आम नागरिक को वो सुविधा मिलनी चाहिए। आखिरी व्यक्ति जो कतार में खड़ा है उस तक जो है लाभ पहुंचने चाहिए। आज आप देख लीजिए वो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। और दूसरा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारी पूरी टीम और मोदी जी के नेतृत्व में सारे कर रहे हैं। इतना अच्छा संगठन शायद ही कोई बना पाएगा कि जहां पर एक पन्ना प्रमुख भी जो है उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। वो कहते हैं हर व्यक्ति के लिए काम और हर काम के लिए व्यक्ति। तो देश को आगे ले जाने के लिए मैं ये समझता हूँ ये चारों राज्यों में, चाहे वो यूपी है, गोवा है, मणिपुर है, उत्तराखंड है, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकारें बनने जा रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पंजाब की जो परिस्थितियाँ थी
वो पहले ही हमारे लिस्ट से बाहर था, क्योंकि जब हमारा अकालियों के साथ गठबंधन था तो बड़ा कम वहाँ पर हमारा संगठन बन पाया, क्योंकि बहुत थोड़ी सीटों पर लड़ते थे, मैक्सिमम सीटें उनकी होती थी। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो आने वाला टाइम है वो पंजाब भी जो है उसकी जो नींव जो है, क्योंकि बीजेपी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। और आने वाले समय में, क्योंकि जब इस किस्म का लोग जब बहुमत देते हैं तो उनकी उम्मीदें भी जो है बढ़ती हैं, जैसे आपको दिया है, क्योंकि उसका कारण जो है वो बहुत सी ताकतें जो थी वो एकजुट होकर वहाँ पर काम कर रही थी, और वो जो ताकतें हैं वो देश को तोड़ने वाली ताकतें थी। मैं रोकना चाहूँगा आपको, जिस तरह से योगी जी ने वहाँ पर जातिवाद, परिवारवाद, गुंडा राज को ख़त्म करके जो लोगों ने एक तरफा वोट दिया है, क्या आपको लगता है कि लोगों ने क्या सोचकर वो समीकरण क्या बने कि जो इतनी भारी तादाद में वहाँ पर वोटिंग हुई? देखिए, एक ही चीज़ जो है कि जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा है उनका, और सबका प्रयास, क्योंकि उन्होंने किसी जाति धर्म को विशेष को कभी भी उनके मुंह से आपने नहीं सुना होगा, और ना ही हमारी पार्टी की जो नीति है। और लोगों ने, आपने देखा होगा, कुछ लोग ये कहते थे कि जी ब्राह्मण योगी जी नाराज हैं, कुछ कहते थे जाट नाराज हैं, कुछ कहते थे जी कुर्मी नाराज हैं, कोई कहता था जी मुसलमान नाराज हैं। मैं कहता हूं कि हर जाति वर्ग का वोट, जो देश को प्यार करते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सिद्ध कर दिया लोगों ने कि अब राजनीति जो है वो जातिवाद से नहीं चलेगी। जो देश का विकास करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, उसी की सरकार आएगी। गंगा जी, एक बात आपको कहना चाहूँगा कि कल से सोशल मीडिया पर एक थोड़ा सा टैग लोग जरूर कर रहे हैं कि एक में आप, चार में बाप। इसका क्या कारण है, क्या मतलब कह सकते हैं इसका? देखिए, आपका जो है, आप जब मोदी जी ने एक बयान दिया था, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो किसानों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो कानून बनाए थे, वो बेसिकली वही लोग थे जो शाहीन बाग में थे, वही लोग इस आंदोलन में आ गए, वही लोग आज पंजाब में आ गए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मैदान खाली था और उन्होंने मैदान पकड़ा। ये सारे लोग एंटी नेशनल एलिमेंट हैं इनमें, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। इनमें चाहे आप अर्बन नक्सल कह दो, आप जो केजरीवाल है, जब इनका फलूस फटेगा तो आप देखना वो ऐसा फटेगा, जो ये कह रहे हैं कि वो अब सेकंड ऑप्शन बन गई है वहाँ की, क्योंकि देश में ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने आज तक इस देश को उठने नहीं दिया। भाई साहब, ऐसा है, क्या कहते हो आप, यूक्रेन की जंग हो रही है, सभी मुल्कों ने जाके तिरंगा झंडा लगा के पाकिस्तानी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा नहीं चलता, हिंदुस्तान का झंडा चलता है। यूक्रेन में भी राजनीति नहीं छोड़ी विपक्ष के लोगों ने बच्चों। देखो, ऐसा है कि आपने देख ही लिया कि एक उनकी समाजवादी पार्टी का एक आदमी था, उसकी बेटी से बयान दिलवाया कि मैं स्टूडेंट हूँ। ऐसे जो वहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं, मैं तो सीधा कहूँगा कि कुछ चैनल ही उनके हैं। और आपको पता है यूरोप का जो मीडिया है वो किस किस्म की न्यूज़ बनाता है। ऐसे अब 20,000 में से 2-4 लोग ऐसे निकल सकते हैं कि जो उल्टा पुल्टा बयान दे जाएं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों से पूछो ना कि वहाँ क्या हुआ। देखिए, जब जंग में कुछ चीज़ें जो हैं, मैं नहीं कहता कि सारी चीज़ें स्मूथ हुई होंगी। जैसे मान लो कि वहाँ से उन्होंने निकलना था तो कुछ लोग जो तहखानों में छुपे हुए थे वो कहते हमारे पास नेटवर्क ही कोई नहीं था, उनका संपर्क नहीं हो पाया, उनको ये पता नहीं चला कि वहाँ हमारे लिए रास्ता खुला है, तो वो बेचारे फंसे के फंसे रह गए। तो कुछ चीज़ें जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि 5-10% जो है वो एरर रह जाता है कई जगह। लेकिन आप देखिए, दुनिया में आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये जो युद्ध है
इसको भी अगर कोई ख़त्म करवाएगा तो वो भारत करवाएगा, क्योंकि भारत ही विश्व गुरु बनेगा और दुनिया में नंबर 1 लीडर मोदी है। ये आप समझ के चलिए। और जो आने वाला हमारे देश का भविष्य है, मैं इसी माध्यम से, जो आपने मेरे से सवाल पूछा था कि अब लोग जातिवाद से ऊपर उठकर उन्होंने एक चीज़ तय कर ली है कि हमने इस देश को विश्व गुरु बनाना है और मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको आगे ले जाना है। आगे हमारे स्टेटों में जितने भी लोग हैं, अब आप उत्तराखंड में देखिए ना, यहाँ कहते दूसरी बार सरकार रिपीट नहीं होती, 47 सीट आ गई। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गोवा में दोबारा रिपीट हुई है, मणिपुर में कभी हमारी सरकार नहीं बनी थी, वहाँ बन रही है। और यूपी में जो इतिहास जो बदला है, तो वहाँ तो दूसरी बार कोई आता ही नहीं है, और वो भी प्रचंड बहुमत से। तो इसका मतलब है कि देश ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही है कि जो देश को आगे ले जाएगी, देश का विकास करेगी, यहाँ सुशासन होगा। सबसे बड़ी चीज़ ही सुशासन होती है। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मुझे एक टर्म यहाँ पर MLA बनने का मौका मिला, आप भी इससे साक्षी हो, गवाह हो। आज भी दुनिया ये कहती है कि गंगा जी ने सिर्फ विकास किया, गुंडागर्दी ख़त्म की और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम किया। क्या चाहिए होता है जनता को? जनता को प्यार चाहिए। आप घर में आते हो, आपसे हम हंस के बात कर लें, काम जो है वो तो जो किए हैं वो तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यही चीज़ वहाँ पर हुई है। आज देखिए यहाँ विजयपुर में जो एम्स बन रहा है, मुझे आज गर्व होता है इस चीज़ का कि उस वक्त मैं मंत्री था, मेरे कार्यकर्ता साथ बैठे थे, नड्डा जी घर में आए थे। मैंने कहा नड्डा जी ऐसा है कि हॉस्पिटल विजयपुर में बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा है ठीक है, आप ये बात बाहर नहीं करना, तो जब होगा तो काम। तो मुझे आज भी 2 दिन याद है जब ये फैसला हुआ, मुझे 11 बजे रात को फ़ोन आया उनका कि गंगा जी आपको बधाई हो, आपके विजयपुर में हमने फाइनल कर दिया। आज देश का दूसरा बड़ा एम्स जो है वो विजयपुर में बनने जा रहा है। तो ये मैं बधाई उन कार्यकर्ताओं को देता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिलाया था और हमने काम करके दिखाया। हमने गुंडा राज ख़त्म किया, सुशासन लाया, और यही चीज़ जो है वहाँ पर थी। जोगी जी ने आज भी 4000 गुंडे जो हैं वो जेलों में हैं, और जिन लोगों की हम दूसरी अपने शब्दों में कहते हैं कि उनकी तूती बोलती थी, उनके आगे कोई खड़ा नहीं होता था। जब कोई भी गलत काम करते थे गाड़ियों पर चढ़ा देते थे, मार देते थे, अफसरों को भय था। आज वो सारा ख़त्म हो गया है और लोग खुश हैं। और एक चीज़ ये नोट कर लेना कि आने वाला टाइम जो है ये जातिवाद से ऊपर उठ के देश निर्माण के लिए लोग आज वोट डालेंगे। गंगा जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर दर्शक भी जानना चाहते हैं उत्साहित हैं कि बिगुल जो है वो चुनाव का कब तक जो है जो बच सकता है। देखिए, इस चीज़ पर अभी कहना कोई जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट आनी है और उसके बाद भी वो पहले पब्लिक डोमेन में जाएगी। और कब ये फाइनल होता है, फाइनल होने के बाद इस चीज़ की सही जो है न्यूज़ निकलेगी। अभी कहना ये जल्दबाजी होगी। विजयपुर में तो फाइन गर्म जो तेज़ सरगर्मियाँ हैं कि गंगा जी जो विजयपुर से ही आ रही हैं, क्या थोड़ा सिग्नल देना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टी का फैसला होता है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सच पूछो, सुबह का टाइम है, अपने मन की जो मुरादें हैं ना वो भगवान ने सारी पूरी की है। हमने एक संकल्प लिया था कि जिस प्रकार से यहाँ सरकार चल रही थी कि जब तक धारा 370 नहीं टूटेगी हम भारत को जिंदा रखेंगे जम्मू कश्मीर में। हमारा वो संकल्प पूरा हुआ। हमने ये संकल्प किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, आज वो भी हो गया पूरा। अब तीसरी जो चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर एक सुशासन आए, अच्छा लोगों द्वारा चुनी सरकार आए जो लोगों का भला करे, और वो जल्दी होगा। क्योंकि केंद्र ने, आपको पता है, जब मोदी जी कोई चीज़ लाल किले से बोलते हैं तो वो निश्चित तौर पर पूरी हो जाती है। लेकिन अभी कुछ डिलिमिटेशन का विलम्ब होने के कारण शायद पीछे है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव इसी साल में हो जाए, लगता है ऐसा। मैं आखिरी सवाल चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर
विजयपुर की विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहिए? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज वो समय आ गया है पूरे देश की तरफ देखें और हम भी अपने भारत के निर्माण के लिए अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जो ताकतें बाहर से जिनकी फंडिंग होती है, चाहे वो अलगाववाद है, आपने देखा कि मिलिटेंसी आज भी अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है, और ऐसे लोग जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और एक ऐसा वातावरण करें कि जिसमें हर एक आदमी नागरिक जो है वो खुश रहे और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बने, यहाँ का मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का बने, ताकि हम इस जम्मू कश्मीर को एक नया रंगों में भर सकें। इसका जो काला धब्बा जो इस पर लगा था, उस पर पोछा मार के फर्स्ट क्लास नए कलर इसमें भरें, ताकि ये जो मुकुटमणि है देश का, इसको हम अच्छी तरह से संभाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर कैबिनेट के पूर्व चंद्र प्रकाश गंगा जी, जिन्होंने दैनिक शिव टाइम के माध्यम से जनता से रूबरू हुए। फिर एक नई कड़ी के साथ, नए मेहमान के साथ दैनिक शिव टाइम विजिट।